Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So dear students, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि है WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसकी मीनिंग को, इसका क्या गवर्नेंस एंड क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या इसके मेन रोल एंड फंक्शंस हैं, एंड साथ ही क्या इसका बेसिक फैक्ट है एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO है क्या। सो इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन based at Geneva for regulating and facilitating free trade among members nations and dispute resolution related to trade। सो देखिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जेनीवा के अंदर स्थित है, ठीक है। एंड इसकी जो स्थापना है वो इसलिए करी गई थी फॉर रेगुलेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग, रेगुलेट करने के लिए एंड साथ ही फैसिलिटेट करने के लिए फ्री ट्रेड एमंग मेंबर नेशंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिलेटेड टू ट्रेड। देखिए, जो फ्री ट्रेड होती है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट करा गया था एंड साथ ही जो इसके मेंबर नेशंस जो होते हैं उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करने का भी ये प्रयास करती है। अदर हैंड, the World Trade Organization, that is WTO, is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliaments. The World Trade Organization has 164 members including European Union and 23 observer governments like Iran, Iraq, Bhutan, Libya, etc. सो देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WTO जो है वो एक ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड, जो ट्रेडिंग से रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, बिटवीन द नेशंस, उसके साथ ये डील करता है। एट इट्स द हार्ट आर द WTO एग्रीमेंट्स, जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनके साथ साथ जो भी नेगोशिएटेड एंड साइंड बाय द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडिंग नेशंस एंड रेटिफाइड इन देयर पार्लियामेंट्स, जो भी नेशंस के बीच ट्रेडिंग को लेकर जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको भी ये दूर करने का प्रयास करता है, उसको रेटिफाइड करता है ये पार्लियामेंट्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल जो मेंबर हैं वो 164 मेंबर हैं, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन भी हैं एंड साथ ही 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, भूटान हो गया, लीबिया हो गया एंड सो ऑन। सो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1995 एज इंस्टीट्यूशनल अवतार ऑफ गेट। GATT means General Agreement on Tariff and Trade, which is a legal trade agreement among many nations under UN Conference on Trade and Employment in 1947 at Geneva। देखिए, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंस्टीट्यूशनल अवतार है GATT का। GATT का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, विच इज़ अ लीगल ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो GATT है ये एक लीगल ट्रेड एग्रीमेंट था एमंग मैनी नेशंस अंडर UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट 1947 एट जेनीवा। जो जेनीवा में एक एग्रीमेंट करा गया था उसका ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक उसका इंस्टीट्यूशनल अवतार है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ये GATT जो एग्रीमेंट हुआ था इसको रिप्लेस कर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया, ठीक है, इसकी जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करा गया।
स्टूडेंट्स देखिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये डील करता है इन ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। वहीं जो ये गेट था यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो था, ये ओनली डील कर पाता था ट्रेड इन गुड्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये WTO एंड गेट के अंदर एक मेजर डिफरेंस पॉइंट है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको हिंदी में दोहराने का प्रयास करते हैं, सो देखिए आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन को। इस वीडियो के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके रोल हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे इसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है एंड सो ऑन। सो देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। इसके दुनिया के व्यापारिक देशों के द्वारा WTO समझौते, बातचीत और हस्ताक्षर किए गए हैं और उनके संसदों में पुष्टि भी की गई है। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं, यूरोपीय संघ सहित, और 23 पर्यवेक्षक सरकारें जैसे कि ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थापित है। स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन, टाइप, पर्पस, हेडक्वार्टर्स, कोऑर्डिनेट्स, रीजन सर्व्ड, मेंबरशिप, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, डायरेक्टर जनरल, बजट, स्टाफ, वेबसाइट एंड सो ऑन। सो आइए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसके मेन फंक्शंस के बारे में, जानते हैं क्या इसके मेन फंक्शंस हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। सो देखिए, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय इट्स मेंबर गवर्नमेंट्स। ऑल मेजर डिसीजंस आर मेड बाय द मेंबरशिप एज अ होल, either by ministers or by their ambassadors or delegates. While the World Trade Organization is driven by its member states, it could not function without its secretariat to coordinate the activities. The secretariat employs over 600 staff and its expert. Students, देखिए, विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य सरकारों द्वारा चलाया जाता है। सभी प्रमुख निर्णय सदस्यता के रूप में या तो मंत्रियों, आमतौर पर हर 2 साल में कम से कम एक बार मिलते हैं, या उनके राजदूतों या प्रतिनिधियों जो जिनेवा में नियमित रूप से मिलते हैं द्वारा किए जाते हैं। जबकि विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्यों राज्यों द्वारा चलता है। यह गतिविधियों को समन्वित करने के लिए अपने सचिवालय के बिना कार्य नहीं कर सकता है। सचिवालय 600 से अधिक कर्मचारियों और उसके विशेषज्ञों जैसे वकीलों, अर्थशास्त्रियों आदि WTO के सदस्यों को दैनिक आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सहायता करते हैं कि अन्य बातों के अलावा वार्ता सुचारू रूप से आगे बढ़े और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम सही तरीके से लागू किए जाएं। सो देखिए, इसके मेन जो फंक्शंस हैं वो ये हैं कि एडमिनिस्ट्रिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एग्रीमेंट्स, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज टू रिड्यूस बैरियर्स to trade by lowering tariff and tackling non-tariff measures to ensure that global trade flows as smoothly, predictably and freely. So देखिए, इसके अगर हम मेन रोल एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि टू इंश्योर डैट ग्लोबल ट्रेड फ्लो एज स्मूथली। देखिए, जो ग्लोबल ट्रेड है वो फ्लो कर सके स्मूथली तरीके से, प्रेडिक्टिवली हो एंड फ्रीली हो एज पॉसिबल बाय हैविंग रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो कि पूरी तरह बेस्ड होती है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर।
देन टू रिड्यूस बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए, टू ट्रेड बाय लोअरिंग टैरिफ एंड टैकलिंग नॉन टैरिफ मेजर्स सच एज import licensing restrictions, quota or the use of trade measures for protectionist purpose. Then third is to monitor and implement trade agreements. जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको मॉनिटरिंग करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है. देन प्रोवाइड अ फॉरम फॉर नेगोशिएशंस, ये प्रोवाइड करता है एक फॉरम नेगोशिएशंस के लिए, समझौते के लिए. एंड फॉर सेटलिंग ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होते हैं ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, उसको भी ये रिजॉल्व करने का प्रयास करता है. रिव्यू एंड रिपोर्ट, ये रिव्यू भी करता है, रिपोर्ट भी देता है नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर, टेक्निकल असिस्टेंस की तरह भी काम करता है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स. सो दीज आर द मेन रोल एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है ट्रेड नेगोशिएशंस. आइए समझते हैं कि ट्रेड नेगोशिएशंस है क्या. सो देखिए द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स कवर गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीमेंट्स हैं वो कवर करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को. दे स्पेल आउट द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड द परमिटेड एक्सेप्शंस. दे इंक्लूड इंडिविजुअल कंट्रीज commitments to lower customs, tariff and other trade barriers and to open and keep open service markets. They set procedures for settling dispute. These agreements are not static. They are renegotiated from time to time and new agreements can be added to the package. Many are now being negotiated under the Doha Development Agenda launched by World Trade Organization Trade Minister in Doha, Qatar in November 2001. Then second is implementation and monitoring. World Trade Organization agreements require governments to make their trade policies transparent by notifying the World Trade Organization about laws in force and measure adopted. Various WTO council and committees seek to ensure that these requirements are being followed and that World Trade Organization agreements are being properly implemented. All WTO members must undergo periodic scrutiny of their trade policies and practices. Each review containing reports by the country concerned and the World Trade Organization Secretariat. सो देखिए विश्व व्यापार संगठन के समझौते के लिए सरकारों को अपनी व्यापार नीतियों को पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है कि वे विश्व व्यापार संगठन के कानूनों और अपनाया उपायों के बारे में सचेत करें. विभिन्न WTO परिषद और समितियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि इन आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा है और WTO समझौते को ठीक से लागू किया जा रहा है. सभी WTO सदस्यों को अपनी व्यापार नीतियों और प्रथाओं की सूचना एवं जांच से गुजरना होता है. प्रत्येक समीक्षा संबंधित देश और WTO सचिवालय द्वारा रिपोर्ट की जाती है. देन बात करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट की. सो द WTO's procedure for resolving trade quarrels under the dispute settlement understanding is vital for enforcing the rules and therefore for ensuring that trade flows smoothly. Countries bring dispute to the WTO if they think their rights under the agreements are being infringed. Judgment by specially appointed independent experts are based on interpretations of the agreements and individuals' countries' commitments. Then last one is building trade capacity. World Trade Organization agreements contain special provision for developing countries, including longer time periods to implement agreements and commitments. Measure to increase their trading opportunities and support to help them build their trade capacity, to handle dispute and to implement technical standards.
द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज hundreds of technical cooperation missions to developing countries annually. It also holds numerous courses each year in Geneva for government officials. Aid for trade aims to help developing countries developing the skills and infrastructure needed to expand their trade. अब देखिए इसका सेकंड जो है वो ये है कि विवाद निपटान। विवाद निपटान के तहत व्यापार के झगड़े को सुलझाने के लिए WTO की प्रक्रिया नियमों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार सुचारू रूप से बहता है या फिर चलता है, देश WTO में विवाद लाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि समझौतों के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो विशेष रूप से नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा निर्णय समझौतों और व्यक्तिगत देशों की प्रतिबद्धताओं की व्याख्या पर आधारित होता है। देन नेक्स्ट इज व्यापार क्षमता का निर्माण। WTO समझौते में विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं जिनमें समझौते और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए लंबी अवधि उनके व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के उपाय और उनकी व्यापार क्षमता का निर्माण करने में मदद करने, विवादों को संभालने और तकनीकी मानकों को लागू करने में सहायता शामिल है। विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों को सालाना सैकड़ों तकनीकी सहयोग मिशन आयोजित करता है। यह सरकारी अधिकारियों के लिए जिनेवा में हर साल कई पाठ्यक्रम आयोजित करता है। व्यापार के लिए सहायता का उद्देश्य विकासशील देशों को अपने व्यापार के विस्तार के लिए आवश्यक कौशल और बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करना है। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके गवर्नेंस या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। कैसा है इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर या फिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार काम करता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ WTO, जिसके अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, देन जनरल काउंसिल के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, देन गुड्स काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, सर्विस काउंसिल। So these are the some elements which are mentioned in the structure of World Trade Organization. So it is headed by Director General DG. Top decisions making body, that is interministerial conference, held once every 2 years. सो देखिए इसमें टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो हेल्ड होती है 2 साल में एक बार, ठीक है। देन राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इतने भी नेगोशिएशंस होते हैं उनको एक राउंड्स की तरह देखा जाता है, राउंड्स की तरह बोला जाता है। एंड 1 राउंड में स्पेन इनटू सेवरल इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जैसे कि एग्जांपल के अगर हम बात करें तो दोहा राउंड, दोहा, कैंक्यून, हांगकांग, जेनेवा, बाली, इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। सो इस प्रकार एक राउंड ऑफ नेगोशिएशंस WTO के अंदर चलता है। 10 राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस, लेटेस्ट इन दोहा राउंड स्टार्टेड इन 2001। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप इन यूरुग्वाई राउंड। एक इसके अंदर जनरल काउंसिल फॉर डे टू डे डिसीजंस एंड मैनेजमेंट होती है, जो भी डेली के डेली डिसीजंस होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, जो उनको इम्प्लीमेंट करती है या फिर उनको मॉनिटरिंग करती है। देन 3 काउंसिल ऑन ट्रेड इन गुड्स, 3 काउंसिल होती हैं, ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम ट्रिप्स के नाम से कहते हैं, एंड ट्रेड नेगोशिएशंस कमेटी, एंड एट लास्ट ट्रेड नेगोशिएशंस कमेटी TNC। काउंसिल, कमेटी, वर्किंग ग्रुप्स, वर्किंग पार्टी एट्सेट्रा मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये जो काउंसिल्स होती हैं, ये कमेटीज़ होती हैं, ये वर्किंग ग्रुप्स होते हैं या फिर वर्किंग पार्टी जो होती हैं, ये मॉनिटरिंग करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स को। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है जिसको हम DSB के नाम से जानते हैं, एंड एक एपिलेट बॉडी होती है। वोटिंग राइट्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें WTO के अंदर, तो ये इसमें बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर है। इसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक से बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर अपनाया जाता है वोटिंग राइट्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा डेमोक्रेटिक है। इसमें ईच मेंबर हैज़ 1 वोट,
हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। डिसीजन जो हैं वो जनरली कंसेंसस के द्वारा या फिर वोटिंग वाली रैली के द्वारा लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें डिसीजंस जो हैं वो जनरली कंसेंसस के थ्रू ही लिए जाते हैं। सो आइए बात करते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग बॉडीज। फर्स्ट है द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल मेंबर कंट्रीज। दिस इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन responsible for setting the strategic direction of the organization and making all final decisions on agreement under its wings. Then second is the General Council. The General Council composed of senior representatives, usually ambassador level, of all members. It is responsible for overseeing the day-to-day business and management of the World Trade Organization and is based at the World Trade Organization headquarters in Geneva. In practice, this is the key decision-making aim of the World Trade Organization for most issues. Several of the bodies described below report directly to the General Council. The Trade Policy Review Body. The Trade Policy Review Body is also composed of all the WTO members and oversees the trade policy review mechanism, a product of Arjai round. It periodically review the trade policies and practices of all members states. Then the dispute settlement body यानी कि DSB. The DSB is also composed of all the WTO members. It oversees the implementation and effectiveness of the dispute resolution process for all World Trade Organization agreements and the implementation of the decision on World Trade Organization dispute. So देखिए स्टूडेंट्स, हम विश्व व्यापार संगठन की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। So देखिए विश्व व्यापार संगठन की मूल संरचना में निम्नलिखित निकाय शामिल हैं। पहला है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो सभी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रियों से बना है। यह विश्व व्यापार संगठन का शासी निकाय है जो संगठन की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने और इसके पंखों के नीचे समझौतों पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। देन सेकंड इज सामान्य परिषद। सामान्य परिषद सभी सदस्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, आमतौर पर राजदूत स्तर से बना होता है। यह विश्व व्यापार संगठन के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय और प्रबंधन को देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है और जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय पर आधारित है। व्यवहार में यह अधिकांश मुद्दों के लिए विश्व व्यापार संगठन का महत्वपूर्ण निर्णय है। व्यापार नीति समीक्षा निकाय भी विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों से बना है और उरुग्वे दौर के उत्पाद नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है। यह समय समय पर सभी सदस्य राज्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की समीक्षा भी करता है। देन विवाद निपटान निकाय भी विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों से बना है। यह सभी WTO समझौतों के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और प्रभावशाली की निगरानी करता है और WTO विवादों पर फैसले का कार्यनिर्वहन करता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप इन स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं। ये मैंने स्लाइड्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर डाल दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका गवर्नेंस या फिर बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार काम करता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वीडियो पर। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स रोल्स के बारे में कि क्या इसका रोल है। ठीक है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज कंडक्टर, ट्रिब्यूनल, मॉनिटर एंड ट्रेनर। सो देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार रोल करता है। सो देखिए इसका क्या रोल होता है। सो देखिए वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक इंस्टीट्यूशनल व्यापार संगठन जो है, इसका जो है ये एक्ट करता है एक कंडक्टर की तरह, एक ट्रिब्यूनल की तरह, एक मॉनिटर की तरह और एक ट्रेनर की तरह।
ठीक है। सो एक्टिंग एज अ कंडक्टर, या वे कंडक्टर की तरह कैसा एक्ट करता है। सो देखिए, बाय एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी कोऑपरेटिंग होते हैं विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये उनको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। देन ट्रेड ट्रिब्यूनल क्या है। सो देखिए, इट सर्व एज अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस एंड हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। सो देखिए, ये एक फोरम सर्व करता है, एक फोरम जो है एक सर्व करता है फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए, एंड हैंडल करता है जो भी ट्रेडिंग डिस्प्यूट होते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको ये रिजॉल्व करने का प्रयास करता है। अभी ये मॉनिटर की तरह किस काम करता है। सो देखिए, रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, जो भी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं उनको रिव्यू करता है, ठीक है, उनको कैसे मॉनिटर करता है। सो इस प्रकार ये मॉनिटर की जो प्रोसेस है, मॉनिटर की तरह भी ये एक्ट करता है। देन लास्ट है ट्रेनर की तरह ये काम करता है कि प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, ये एक टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये एक ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। सो इस प्रकार जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्ट करता है एक कंडक्टर की तरह, एक ट्रिब्यूनल की तरह, एक मॉनिटर की तरह और एक ट्रेनर की तरह। सो दीज आर द मेन रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या इसका बेसिक मीनिंग है, क्या इसके मेन रोल हैं, क्या इसके मेन फंक्शंस है, क्या इसका बेसिक फैक्ट है, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए थोड़ा सॉरी। आने वाली वीडियो में हम और भी कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, एंड साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चिराग को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की, टॉपिक्स की, कॉन्सेप्ट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। साथ ही स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। आप सिंपली क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ को, अपने फीडबैक्स को पोस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।